गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सदिशों को जोड़ने की विधियां पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सदिश और उनके प्रकार पढ़े थे और इस लेक्चर में हम वेक्टर्स को ऐड करने की विधियां सीखेंगे। इन विधियों को या मेथड्स को एनालिटिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि सदिशों को जोड़ने के लिए हम ज्योमेट्रिकल लॉज का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है सदिशों के योग की त्रिभुज विधि या त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी लिए जाएं और उनको हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकें, त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, एडजेसेंट साइड्स के द्वारा उनको हम दिखा सकें, तो इन सदिशों का परिणामी या रिजल्टेंट वेक्टर उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए को हम त्रिभुज OPQ के साइड OP द्वारा दिखा रहे हैं और वेक्टर बी को PQ लाइन द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो A वेक्टर और B वेक्टर का परिणामी वेक्टर R द्वारा हम OQ लाइन पर दिखा सकते हैं। यहाँ त्रिभुज OPQ में वेक्टर B वेक्टर A से थीटा कोण बना रहा है। अगर हम पॉइंट Q से OP लाइन को आगे एक्सटेंड करते हुए एक लंब या परपेंडिकुलर डाल दें जिसका नाम QE है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने OP लाइन को एक्सटेंड किया है और Q पॉइंट से QE परपेंडिकुलर डाला है, जिससे हम इस त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज बना पाए और समकोण त्रिभुज के बनते ही हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे। अब इस त्रिभुज QPE में कोण QPE थीटा है। समकोण त्रिभुज OPQ में हम देख रहे हैं कि कोण E समकोण है और इस वजह से हम OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन OE जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, OP तथा PE, तो OE को हम लिख सकते हैं OP प्लस PE। अब ये जो OE स्क्वायर था ये OP प्लस PE का होल स्क्वायर बन गया और जब हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर के मेथड से, देन वी गेट OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। इस प्रकार हमें OQ स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OPPE प्लस QE स्क्वायर। अब यहाँ हम एक छोटे त्रिभुज QPE में देखें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर हम PE की वैल्यू जो कि हमको पहले से ज्ञात नहीं थी वो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से।
यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू हम ओ क्यू स्क्वायर के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी ई। अब पी ई की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ थीटा का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन पी क्यू। ये वैल्यू जब हम आगे बढ़ाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी ई इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा। पी ई की वैल्यू पी क्यू कॉस थीटा इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी क्यू कॉस थीटा। और हमें पता है कि OP की वैल्यू A के बराबर है, PQ की वैल्यू B के बराबर है और OQ की वैल्यू R के बराबर है। बच्चों ये तीनों वैल्यूज़ जब हम OQ स्क्वायर के एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमको मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन तीनों की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और आर की वैल्यू हम पा सकते हैं इनका अंडर रूट लेकर। आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आर की वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब आर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने tan अल्फ़ा लिया था। यहाँ पर ये अल्फ़ा कोण था, वेक्टर ए से बनाया गया, आर द्वारा वेक्टर ए पर बनाया गया कोण। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें आर की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ट्राइंगल OEQ में tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू QE जो कि हमारा समकोण त्रिभुज था OEQ। यहाँ पर हम अगर tan लेते हैं अल्फ़ा का तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू QE अपॉन OE, दैट विल बी इक्वल टू QE अपॉन OP प्लस PE एंड वी गेट QE अपॉन OP प्लस PQ कॉस थीटा। बच्चों PE की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, तो इस तरह हमें मिल जाएगा tan अल्फ़ा की वैल्यू। जब हम QE, OP और PQ आदि की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें मिलेगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये वैल्यू है tan अल्फ़ा की, और अल्फ़ा जो कि R का डायरेक्शन बता रहा है। अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर R, और इसलिए ये हमें R की डायरेक्शन बताता है वेक्टर A से। इसके बाद अगला मेथड है बच्चों सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें बच्चों अगर हम दो वेक्टर्स वेक्टर A और वेक्टर B को किसी समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की तरह दिखाते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर उस डायगोनल द्वारा प्रदर्शित होता है जो कि उसी बिंदु से होकर के गुजरता है जहां पर ये दोनों वेक्टर्स आपस में मीट करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये वेक्टर A की साइड डायरेक्शन है, ये वेक्टर B की डायरेक्शन है, एंड ये जो डायगोनल है ये है वेक्टर R। डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर भी बच्चों हम इस ट्राइंगल OQE
को में OP लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर डालते हैं QE और हमको ये समकोण त्रिभुज मिल जाता है। तो जिस तरह से हमने पिछली नियम में, त्रिभुज के नियम में हमने OQ स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ठीक उसी उसी तरह से उसी स्टेप्स पे हम OQ स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें मिलेगी OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। और PE की वैल्यू आप यहाँ से देख ही रहे हैं, ट्राइंगल PEQ में cos थीटा इज इक्वल्स टू PE अपॉन PQ, that will give us PE is equals to PQ cos theta। इसके बाद बच्चों हम OQ, OP और PQ इन तीनों की वैल्यूज़ को हम जब OQ स्क्वायर के एक्सप्रेशन में रखते हैं तो हमें मिल जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछला एक्सप्रेशन प्राप्त किया था। R विल बी इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बिल्कुल वही इसका रिजल्टेंट है। बच्चों दो वेक्टर्स को हम किसी विधि से जोड़ें, उनका रिजल्टेंट हमेशा हमको सेम ही मिलेगा। इसी प्रकार R की दिशा ज्ञात करने के लिए R की दिशा भी हम अल्फा कोण से ही ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो अल्फा कोण है ये R, वेक्टर R और वेक्टर A के बीच बना कोण है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे tan अल्फा की सहायता से, और tan अल्फा विल बी इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, बिल्कुल पिछली तरह। तो बच्चों आप देख ही रहे हैं कि हम किसी भी विधि से ऐड करें हम दो वेक्टर्स को, तो दोनों वेक्टर्स के मान और दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में बच्चों जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा जो कि हमारा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण है, उसकी वैल्यू जब 0 है, इसका अर्थ ये है कि वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो हम cos थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो cos 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड sin 0 विल बी इक्वल टू 0। तब हमें R और tan अल्फा की वैल्यूज़ में मान रखकर cos थीटा और sin थीटा के मान रखकर जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो होंगी R is equals to A plus B and tan alpha is equals to 0, that will give us alpha is equals to 0। अर्थात R वेक्टर की दिशा भी A और B वेक्टर की दिशा में ही होगी। यहाँ पर हमें पता था कि A और B वेक्टर की दिशाएं सेम हैं, और इसी प्रकार R वेक्टर की दिशा भी वही दिशा होगी जो A वेक्टर की और B वेक्टर की दिशा है, और इनका परिणामी भी A प्लस B के सिंपल योग के बराबर होगा। इसके बाद बच्चों सेकंड केस है हमारा कि जब थीटा 90 होगा। थीटा 90 होने का अर्थ है कि वेक्टर A वेक्टर B पर लंब है या वेक्टर B वेक्टर A पर लंब है। बच्चों जब लंब होता है तो कोई भी वेक्टर किसी पर भी लंब कहा जा सकता है। इसमें थीटा की वैल्यू जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो cos थीटा हमें मिलेगा 0 और sin थीटा मिलेगा 1। cos थीटा और sin थीटा की ये वैल्यूज़ हम R और tan अल्फा के एक्सप्रेशंस में रखेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी B अपॉन A। इसी तरह थर्ड केस हमारा है थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री होने का मतलब ये है कि एक वेक्टर A हमारा अगर सामने की दिशा में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो B जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा।
तब इन दोनों के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। यानी सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत दिशा में अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में हैं। बच्चों, जब ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो cos 180 डिग्री विल बी इक्वल टू -1 एंड sin 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। और ये वैल्यूज़ जब हम r और tan अल्फ़ा में रखेंगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 और 180। अर्थात tan अल्फ़ा की वैल्यू 0 या 180 मिल करके हमको ये ज्ञात हो रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर में से जो भी वेक्टर बड़ा होगा उसी दिशा में रिजल्टेंट की दिशा होगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट टुमारो।